आज मुझे मौका मिला है नेशनल लेवल प्लेयर्स से मिलने का। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ट्रैवल में टाइम वेस्ट ना करके और इनको डिस्टर्ब ना करके सेल्फ़ी के लिए रोक करके मैंने ये टाइम जब हमारा फ़्लाइट डिले हुआ, ये मजाक की बात नहीं है, हम फेस कर रहे हैं, बट ठीक है, आशा है इंडिगो हमें टाइम पे पहुंचा देगा और आगे हम अपने अपने घर अच्छे से पहुंचेंगे। तो इस दौरान जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल सुलभ तेलंग पे मैं मोटिवेशनल चीज़ें और कैरियर रिलेटेड और बच्चों से बात करता हूं, बड़ों से बात करता हूं और अलग अलग बताता हूं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी हिंट दे दी कि नेशनल लेवल प्लेयर्स, तो यहाँ पे ये बच्चे शूटिंग के लिए आए हुए थे भोपाल, अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग रेंज के हैं। तो हम बच्चों से बात करते हैं। पहले तो वेलकम टू माय चैनल बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी और वैल्यूएबल टाइम। तो शुरू करते हैं, आप अपना नाम बताते जाइए, फिर हम जो कंफर्टेबल हो अपना थोड़ा सा बता देना। My name is Divakshi and my name is Priyanshi. I'm Alankrita, Arshia, I'm Amanit, Yashika, I'm Renisa, Drishti, I'm Ramika, myself Bhavika, Bhumi, I'm Jeenat. ग्रेट, सो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। अब आप बच्चों सभी लीडर हैं, तो अगर कोई एक बच्चा बताना चाहे कि क्या था और कैसा एक्सपीरियंस था, और हमारे जो मोटिवेशन का मोटिव होता है कि आप जैसे जो बच्चे जो अभी अलग अलग फील्ड्स में जाना चाहते हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। कई बच्चे क्या है बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते हैं, बहुत से कुछ इन्वायरमेंटल इशू के कारण हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं पॉजिटिविटी का भी मैसेज देता हूँ मेरे चैनल पे, तो वो भी आप बच्चों से चाहूँगा, क्योंकि सब नारी शक्ति एक महाशक्ति होती है और आप बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। तो प्लीज़ कोई भी एक जना या आप सब भी बोलना चाहें तो बता सकते हैं। Yeah, so it's all about basically the support you get from your coaches and all the person that helps you. And yeah, actually we are aiming for Olympics. Great. Obviously. Good luck and best wishes for sure. No, we feel and I feel pleasure कि अगर अभी तो मैं आपसे एयरपोर्ट पे बात कर पाऊँ, उस समय मेरे को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि बच्चों मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, मैं आपको फिर ये वीडियो भेजूँ कि देखो बेटा मैंने ये इंटरव्यू लिया था जब आप नेशनल आए थे और हम दोनों ने हमने विश किया था और आप ओलंपिक में पहुँचे आपकी मेहनत से, तो अब मुझे थोड़ा ओलंपिक का भी एक्सपीरियंस शेयर कर दो। हाँ जी बेटा प्लीज़। So the thing you talked about, the positive support we are getting. और कहाँ से हैं बेटा आप लोग, हम इस पे भी बात कर लेते हैं। From Vidya Devi Jindal School, Hisar. अच्छा, आप सब एक ही स्कूल से हैं या ये गेम ने आपको एक किया या वैसे आप एक ही जगह से हैं? We are from a same school. ओके, पर हाँ we play shooting अच्छा, और we are just aiming for Olympics. ग्रेट। तो बच्चों ये शूटिंग का आपके मन में कैसे है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है ना, और दूसरा पेरेंट्स को भी कन्वेंस करना पड़ता है। और क्योंकि आपने बात छेड़ी है तो आप चैनल देखेंगी तो मैंने गुड़िया का इंटरव्यू लिया था, वो भी नेशनल प्लेयर है, जयपुर से बिलोंग करती है। उसका भी मैंने ऐसे ही रैंडम, हम लोग दोनों सैमसंग का मोबाइल देख रहे थे, शी गॉट टू नो दैट आई एम अ यूट्यूबर, उसने शेयर किया। बट उसका एम तो अभी उसने बोला कि मैं अभी फ़िलहाल तो स्टडी पे फोकस कर रही हूँ, बट एज़ यू सेड फ्रॉम ओलंपिक, तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा आप अपने माध्यम से या कोई भी आप लोग बताएं कि ये कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे बच्चे ओलंपिक्स तक पहुँच सकते हैं। या प्लीज़ एनीवन कैन शेयर, इट इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बताइए। या फिर हमारे साथ, ओके ग्रेट सर, तो प्लीज़ सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि आप ही बताएं कोच सर। बेसिकली इसमें सबसे पहले तो ग्रास रूट से बच्चे का बॉडी लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा बॉडी स्टांस कैसा है, गेम के लिए परफेक्ट है नहीं है, और उसके हिसाब से फिर उन्हें प्रैक्टिस दी जाती है। और जब भी प्रैक्टिस के हिसाब से फिर उन्हें देखा जाता है कि बच्चा स्टेबल है, गेम में नहीं है, माइंड से कैसे चलता है, फिजिकली कितनी स्ट्रेंथ है, मेंटली कितना स्ट्रेंथ है और टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उसके हिसाब से फिर उन्हें प्रैक्टिस, फिर उन्हें स्टेट लेवल, फर्स्ट स्टेट, देन दे क्वालिफाई स्टेट, देन प्री नेशनल, देन दे क्वालिफाई प्री, देन फाइनल नेशनल, एंड आफ्टर नेशनल दे इफ दे सेलेक्ट फॉर ट्रायल्स एंड they already score on the trial, then they select for India team and then they play for the ओलंपिक एंड नेशनल प्लेयर्स। ओके, और आजकल हम देखते हैं कि सर क्या है ना कि सबको कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट भी देखना होता है। तो जैसे जो मैं टचवुड स्टेट के आगे नहीं जा पाया, वॉलीबॉल तक मैं पहुंच गया था स्टेट सिलेक्शन में, तो कुछ मैंने सुना है और आप एज अ कोच बता सकते हैं, क्योंकि ये भी बच्चों को क्या है मोटिवेशन देता है कि जैसे अगर अपन नेशनल के ऊपर जैसे ही जाते हैं या इवन स्टेट के ऊपर भी कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड भी अपने को जॉब हो या और भी कई फैसिलिटीज़ हैं जो अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं या वो हेल्पिंग हैंड होती हैं अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो ऐसा कुछ अगर आप नॉलेज बेस शेयर करना चाहें आपके नॉलेज के हिसाब से। गेम पहले खुद के लिए खेला जाता है, वेरी गुड। उसके बाद जब आप बड़े लेवल पे जाते हो फिर कंट्री के लिए खेला जाता है। अगर हम पहले अपना बेनिफिट देखना शुरू कर दें तो फिर हम आगे नहीं खेल पाएंगे। पहले गेम सीखना है, फिर उसे ऊपर लेवल पे खेलना है,
उसके बाद डिपेंड करता है, जो भी रिवॉर्ड है वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे। एक्चुअली जो रिवॉर्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उस स्टेट की गवर्नमेंट कितना रिवॉर्ड दे सकती है। हरियाणा है, मैक्सिमम गेम्स में जाना जाता है तो उसका ज़्यादा है। कोई अगर स्टेट है जैसे साउथ के जो स्टेट हैं वो ज़्यादा गेम्स में एक्टिव नहीं है तो वहाँ पर थोड़ा कम है, तो डिपेंड करता है। बट अगर हम बात करें इसमें, अगर कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल ले आता है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, तो उसको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिलती है। कोई अगर एशियन चैम्पियनशिप या एशियन गेम्स में अगर मिलता है उसे ऑलरेडी उस बेस पे, जैसे मीन्स आप सीधे बोल सकते हैं कि ऑफिसर रैंक मिलेगा। और अगर कोई ओलंपिक आ गया तो डायरेक्ट फिर आपका हायर पोस्ट पे चलेगा। ग्रेट। अच्छा, अवार्ड भी हाँ। उसमें अवार्ड पे मिल जाते हैं। और सर इसमें जैसे आप फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, तो शूटिंग जनरली अपन देखते हैं कि वो एक आंख से, तो इसमें आई साइड का भी रोल प्ले होता है सर? बेसिकली दिखने में सबसे ज़्यादा ईजी है बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज सबसे पहले तो खड़ा होना सबसे मुश्किल काम है। यू कैन नॉट स्टैंड टिल 2 आवर इन अ सिंगल पोजिशन, तो उसके लिए स्टेमिना होना ज़रूरी है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद मेंटली स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा ज़रूरी है, और बाद में टेक्निकल। ओके। तीनों। और दूसरा सर, जैसा मैंने बताया तो वो बच्ची बता रही थी, आप ये कोच हैं, तो कोच से मैं वो चीज़ वापस दोहरा रहा हूँ, हालांकि उसने बताया था और वो है, बट वो पुरानी बात हो गई, तो अब दोबारा से नए बच्चों ने देखेंगे। तो उसने कुछ रेंज बताई थी कि जैसे मैंने पूछा था कि किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं, तो शी वॉज टेलिंग कि स्कूल के बच्चे, देन कॉलेज, बट एक एंड देयर इज़ अ पिस्टल रेंज ऑल्सो, जो एक रेंज बच्चों के लिए लिमिटेड है, फिर उसके बाद एक एज फैक्टर के बाद में उस रेंज पे आप दूसरी पिस्टल यूज़ कर सकते हैं, फिर एक एज के बाद में आपकी जो पिस्टल की जो आपको लाइसेंस मिलता है प्रॉपर, वो आप यूज़ कर सकते हैं फायरिंग के पर्पज़ से। नहीं, ऐसा नहीं है। एज मिनिमम 12 ईयर होनी चाहिए। ओके। और इसके बाद जो आपको कहा है सर्विस वेपन, तो वो डिपेंड करता है इवेंट कौन सा है। शूटिंग में बहुत सारे इवेंट हैं, 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, ट्रैप शूटिंग, बिग बोर, तो डिपेंड करता है कि कौन सा खेल रहे हैं। मैक्सिमम 10 मीटर ही चलता है, बिकॉज वो एयर है, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, उसमें खेल सकता है। बट 25 मीटर लाइसेंस ज़रूरी है। 0.32 एमिनेशन फायर होता है, 0.22 फायर होता है, उसके लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है। 50 मीटर है, उसमें भी 0.22 फायर होता है, तो अलग अलग कैटेगरी है। अब वो चॉइस करता है एथलीट की, वो किसे ज़्यादा बेटर प्रेफर करता है। ग्रेट। जैसे विजय कुमार हो गए या आपके अनीश सिद्धू ये हो गए, तो ये 25 मीटर के हैं। मनु भाकड़ आपकी एयर की भी है, 25 मीटर की भी है। ओह, तो इसमें मल्टीपल में भी जा सकता है, आपकी चॉइस और आपका जो विल पावर है कि कैसे कहाँ तक आपको ले जाना है। हाँ, बहुत सारे हैं। और दूसरा एक चीज़ और सर, कि जैसे आप अभी जैसे बच्चों ने बताया कि बोर्डिंग स्कूल से हैं ये, तो आई थिंक स्कूल इज़ वेरी मच सपोर्टिंग देम, तो आपके यहाँ पे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि वो बच्चे आगे आ पाए, कैसे उन बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट मिला सर? मैं बता दूँगा, हमारा स्कूल विद्या देवी जिंदल स्कूल है, जो कि जिंदल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ओके, जिंदल स्टील्स आई बिलीव, राइट? हाँ, हिसार में जी। ये प्योर गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है। ओह ग्रेट। और इसमें 10 स्पोर्ट्स स्कूल प्रोवाइड करा रहा है, सारे 10 कोचेज़ हैं, और सब में बेस्ट कोच हैं, सब में बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, शूटिंग हो, स्विमिंग हो, एथलेटिक्स हो, स्केटिंग हो, बैडमिंटन हो, सारा मिलता है बच्चों को। उनका शेड्यूल भी होता है, मॉर्निंग इनका गेम्स, देन स्कूल, आफ्टर स्कूल इनका फिर प्रेप, फिर इवनिंग में गेम्स, और फिर इनका अपना जो बोर्डिंग का शेड्यूल होता है। ओके। इनफ टाइम तो हम नहीं बोलेंगे, बट बैलेंस है, तो इतना ही कर सकते हैं कि ग्रेट ग्रेट। और इनकी स्टडी और वो मैनेज हो जाती है। अच्छा, तो बच्चों, वैसे तो मैं जानना चाह रहा हूँ, बट बच्चों की भी एक इच्छा जाहिर कर लेते हैं कि क्यों बच्चों, जैसे आप लोगों ने तो अपना बताया, क्यों हम थोड़ा कोच सर के बारे में भी जान लें कि सर का क्या है, कहाँ से हैं सर, बिलोंग करते हैं, और सर ने कैसे इस फील्ड को चुना, और आप बच्चों को कोच करके सर को कैसा लग रहा है, क्यों जान सकते हैं? आप लोगों की परमिशन है बच्चों? सर का भी टाइम ले लें थोड़ा सा आपके साथ साथ। ग्रेट। तो सर थोड़ा बताएं आप अपने बारे में। मेरा नाम देखपाल सिंह सेगवाल और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। ओह ग्रेट सर, सैल्यूट टू यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल। 18 ईयर सर्विस कर चुका हूँ गढ़वाल रेजिमेंट में। ग्रेट। और मैं 2020 में रिटायर होके स्कूल में एज ए कोच लगा था। अच्छा। मैं आर्मी से भी खेला हूँ, ओह आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में रहा हूँ। ग्रेट। और काफ़ी नेशनल्स और इंडिया टीम में रहे। और उसके बाद फिर पैसन आया कि हाँ चलो अब हमने तो काफ़ी सीख लिया। और मैं 2014 से कोचिंग दे रहा हूँ। पहले मैं अपने गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर जो कि लैंसिडॉन में, वहाँ पे मैं कोच था और 3 साल मैंने वहाँ पे कोच किया। वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे खेले। और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी विद्या देवी जिंदल स्कूल में स्टार्ट की, जो इनकी वजह से सक्सेस हो रही है। वेरी गुड। इनका जो पैसन है करने का वो
हमें और ज़्यादा वो देता है कि हम इनको और सपोर्ट करें। Great. पेरेंट्स का भी अच्छा सपोर्ट है, जब रिजल्ट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है तो सारे सपोर्ट करते हैं। Great. स्कूल का भी है। ओके ग्रेट सर, थैंक यू। तो बच्चों, अब जैसे मैं बोल रहा था अपन अब जो टॉक है आपसे मैं पॉजिटिविटी की तरफ बात करना चाहूँगा। तो जैसे बच्चे मैं कह रहा था, क्या होता है बच्चे बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, एंड जबकि वो जो टर्म है इम्पॉसिबल, उसमें भी लिखा हुआ आई एम पॉसिबल, है ना। तो कोई चीज़ पॉसिबिलिटी की तो सीमा नहीं है अगर अपन और फेलियर इटसेल्फ गिव अस अ लर्निंग। तो ये तो मेरे वर्ड हो गए। तो आप बच्चों से जानना चाहोगे, और चलिए इसको अपन वुमेन स्पेसिफिक कर देते हैं, डजंट मैटर, लोग कोई बोलें तो बोलने दो, है ना। बच्चियों को और जो गर्ल्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ देख रहे हैं, हम वो बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं पॉजिटिविटी की बात करता हूँ, बट आप मेरा इशारा समझ गए, राइट। तो उन बच्चों को कैसा कहना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि आप तो बच्चों मेरे को लग रहा है स्ट्रांग हो, एक आध को तो घूसा मार के पटक दोगे, बंदूक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और बंदूक का ग्रेट ओके सो प्लीज़ बच्चे बताएं। Sir, basically it's all about discipline and consistency. Yeah, there will be failures in life क्योंकि shooting is not something that is कि अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो हमेशा अच्छा स्कोर आएगा। कभी दिन होता है, प्रैक्टिस भी होती है, तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना होता है, बेसिकली कंसिस्टेंट रहना होता है। there are many players who have been playing since 5 years, since 6 years, and हाँ, हमें बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। That is what तो I think. अब मैं मतलब वैसे चलिए आपने शूटिंग रिस्पेंस से बता दी, मैं एक जनरल वे में बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए, जैसे कई गांव के बच्चे होते हैं, है ना। अपन इसीलिए हिंदी में भी रखते हैं कन्वर्सेशन और नॉन स्क्रिप्टेड रखते हैं कन्वर्सेशन, ताकि अपन नेचुरल बात पहुंचा सकें। तो उन बच्चों को, क्योंकि आजकल की जैसे अपन गवर्नमेंट भी बहुत मोटिवेट कर रही है, बेटी पढ़ाओ वो है ना, शिक्षा, और उससे बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। तो कई बच्चे गाँव खेड़े के हैं, उन तक अगर हमारा ये मैसेज पहुँच सके तो उन बच्चियों को क्या कहना है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हो गए हैं। जैसे आप लोगों के पेरेंट्स हैं, वैसे ही औरों के भी पेरेंट्स आजकल बच्चियों को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली बच्चियों को भी कर रहे हैं। तो उन बच्चियों, क्योंकि लेकिन वो बच्चियों को खुद को पहले बोलना तो पड़ेगा, तो उन बच्चियों को आप क्या कहना चाहोगे बेटा? हाँ बताइए प्लीज़। I think as you mentioned that there are a couple of opportunities from the government side as well these days. मेरा एक ही suggestion होगा for everyone around that you must seize any opportunity that you see. You know, you should never keep it for later. मतलब आपके सामने कोई भी अगर opportunity आ रही है, कितनी भी छोटी हो, I think you should grab it, because once you take the first step, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं. I think all of us started with nothing from our scores, which were nearly zero, not completable at all. And I think we've got one person who's potent enough to get into Group A trials. Great. Directly World Cup के selections होते हैं, so we already Very nice. have a female Abhinav Bindra now. ग्राउ, तो बताइए मैम प्लीज़, थोड़ा कुछ बताएं अपने बारे में। Yeah, I feel like girls in India, they are facing a lot of problems, of course, but it have been improving consistently since, I guess, since many years. The government has been playing a very major role in women education and empowerment. So, I guess. ग्रेट। तो अगर बच्चे आप लोग, जैसे ये तो बोर्डिंग स्कूल बताया, कुछ बताना चाहेंगे कि आप लोग कहाँ से हैं? जस्ट ऐसा जगह बताएं बेटा, कहाँ से हो आप? I'm from Gurdaspur, Punjab. Great. And I study in Vidya Devi Jindal School. ग्रेट I'm from Sirsa, Haryana. ग्रेट I'm from Jaipur. नाइस I'm from Sri Ganganagar, Rajasthan. ग्रेट I'm from Sirsa, Haryana. ग्रेट I'm from Bhiwani, Haryana. I'm from Bathinda, Punjab. I'm from Bulandshahr, UP. ग्रेट I'm from Kaithal, Haryana. ओके, व्हाट अबाउट यू मैम? Abuhar, Punjab. ग्रेट I'm from Sirsa, Haryana. ग्रेट I'm from Fazilka, Punjab. ग्रेट। सो हमारे जैसे कि हमने बच्चियों से बात की, जो इनका एनर्जी लेवल है, जो इनका, मैंने ऑफ कैमरा भी बहुत बात की है इनसे, और बात करने की कोई सीमा नहीं है, और बट हमारे इंटरव्यू लेने की सीमा है, और हमें आगे फ़्लाइट भी पकड़नी है। आशा है कि हमारी फ़्लाइट और डिले ना हो और हमें गंतव्य तक टाइम पे पहुंचाए। ये सब बातें इसलिए करनी पड़ती हैं ताकि आप लोग इस पे 15 मिनट तक अच्छे से वीडियो देखें। थोड़ा बहुत फ़नी मोमेंट डालना पड़ता है, अदरवाइज़ मेन मोटिव हमारा यही था कि बच्चियों से हम बात कर सकें और आप तक ये मैसेज पहुंचा सकें कि अगर आप में विल पावर है तो आप लोग कहीं से भी, किसी भी दुनिया के किसी कोने में हो, एक आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे इन बच्चियों को वो स्कूल मिला हुआ है जहाँ से ये लोग अडॉप्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को, ऐसे आपको भी कोई ना कोई स्कूल या एकेडमी आजकल बहुत खुल गए हैं, क्यों चाहे वो कोई सी भी स्पोर्ट्स हो। अभी हम शूटिंग स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इसलिए मैं शूटिंग एकेडमी की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग भी आगे आएँ, बच्चों, बच्चियाँ और बड़े बूढ़े सभी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप अपने दोस्तों से बात करें, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स समझते हैं कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है
और सभी कुछ किताबी ज्ञान से नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज और आउटसाइड नॉलेज भी मैटर करती है। और स्ट्रांग बने रहें, डट कर मुकाबला करें। थैंक यू वेरी मच। एनी लास्ट मिनट मैसेज बच्चों, एक साथ भी बोल सकते हो, जय हिंद जय भारत, जो भी कुछ भी आपकी मन में बताओ, बोलो। ओके, थैंक यू गाइस। इसी के साथ आप बच्चे भी, अगर आपको पसंद आया हो मेरा इंटरव्यू तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गाइस आप लोग भी मेरे चैनल सुलभ तेलंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इन बच्चियों का जो मोटिव था मेरे से बात करने का और मुझे बताने का अपना एक्सपीरियंस, तो और लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ वंडरफुल फ्लाइट एंड गुड लक फॉर योर ओलंपिक एंड नॉट ओनली ओलंपिक, ऑल द इंटरनेशनल लेवल थिंग। एंड हमारे देश का झंडा ऊंचा करें आप, भारत देश का झंडा। आज आप लोग अपने एकेडमी की जैकेट पहने हैं, मैं जल्द ही आप लोगों को इंडिया का लोगो लगा हुआ जैकेट पहना देखना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स एंड अप दिस विद दिस पॉजिटिव नोट। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।